हेलो एवरीवन, आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित है, इनमें से कौन भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर होगा अमृता शेरगिल। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? अंकुरण ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो ये अंकुरण पेंटिंग है एस रजा की ये पेंटिंग है। वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया है? तो वो कौन सा मुस्लिम चित्रकार है? तो एम.एफ. हुसैन है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अति यथार्थवादी कलाकार हैं? तो इनमें से कौन या अति यथार्थवादी कलाकार हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा इसमें असंगत है? तो अमृता शेरगिल ने कौन सी पेंटिंग बनाई है? तो अमृता शेरगिल का दिया गया है दुर्गा, नंदलाल बोस का दिया गया है सती और अवनींद्रनाथ टैगोर का दिया गया है भारत माता, यामिनी रंजन राय का दिया गया है तीन औरतें। तो इसमें अमृता शेरगिल की पेंटिंग दुर्गा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने चित्रकला में रविंद्रनाथ टैगोर ने पक्ष लिया है या किस कलावाद का इसमें इनकी कला में किस कलावाद को देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अभिव्यक्तिवाद। इनकी कला में अभिव्यक्तिवाद का भी दर्शन मिलता है। फिर अगला देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। गॉसिप एन.एस. बेंद्रे द्वारा की गई है। गॉसिप जो बनाई गई पेंटिंग ये एन.एस. बेंद्रे द्वारा बनाई गई है। तो इसका माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम है कैनवास के ऊपर तैल रंग। कैनवास के ऊपर तैल रंग से या ऑयल से ये बनाई गई है। फिर है अगला क्वेश्चन, गगनेंद्रनाथ टैगोर का जादूगर चित्र जो है वो किस यूरोपियन शैली से प्रभावित है? तो गगनेंद्रनाथ टैगोर का जो जादू चित्र है वो किस शैली से प्रभावित है? इसका राइट आंसर होगा क्यूबिज्म। क्यूबिज्म से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सतीश गुजराल की कौन सी पेंटिंग है? तो काला चांद ये सतीश गुजराल की पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किंकर बैच का कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? तो ये संथाल वर्ग से प्रेरित है। अमृता शेरगिल किसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं? तो अमृता शेरगिल किसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा पॉल गॉगिन। अगर पूछा जाएगा अमृता शेरगिल को किसने प्रोत्साहित किया? तो यामिनी रंजन राय ने। और अगर पूछा जाएगा अमृता शेरगिल किसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी? तो ये पॉल गॉगिन। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, म्यूजिशियम जैसे क्यूबिस्ट चित्रकारी के लिए गगनेंद्र नाथ ने किस तकनीक का प्रयोग किया है? तो म्यूजिशियम जैसे क्यूबिट चित्रकारी के लिए गगनेंद्र नाथ ने टेम्परा का प्रयोग किया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड्स। पोएट ऑन दी आइलैंड ऑफ बर्ड्स ये पेंटिंग कागज पर जल रंग से बनाई गई है। ये किसने बनाई है? ये पेंटिंग किसकी है? तो ये पेंटिंग गगनेंद्र नाथ टैगोर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिसका पसंदीदा विषय चट्टान और पक्षी है। तो इसका राइट आंसर होगा जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बावा से निकटता दर्शाते हैं? तो वो हैं अपर्णा कौर। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? तो फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन किसकी कला में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकास भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूर्तिकार नहीं है। तो इनमें से मूर्तिकार नहीं है तो बी.एन. आर्य इनमें से मूर्तिकार नहीं है। बी.एन. आर्य क्या है? चित्रकार हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की है? तो किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की है? तो इसका राइट आंसर होगा घड़वा कलाकार। कहाँ की कलाकार? घड़वा कलाकारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित हैं? तो कृष्णा रेड्डी का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है हैदराबाद। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया? तो हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया? एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पी आर पोखनवाला ये मूर्तिकार हैं। इन्होंने फ्लाइट बनाई थी मूर्ति। तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में वर्तमान में सुरक्षित है। तो इस मूर्ति का जो ये मूर्ति किस माध्यम में बनी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम में। ये मूर्ति एल्युमिनियम में बनी। मूर्तिकार वी आर खजूरिया कहाँ से संबंधित है, तो मूर्तिकार जो वी आर खजूरिया हैं इनका संबंध कहाँ से है, तो ये कहाँ से संबंधित हैं, तो मूर्तिकार वी आर खजूरिया ये कहाँ से संबंधित हैं, तो जम्मू से संबंधित है। ये इनका संबंध जम्मू कश्मीर से, जम्मू से इनका संबंध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है, तो गोपाल घोष का जो ए विलेज नियर मंसूरी ये भी टेम्परा में है। विनोद बिहारी मुखर्जी की विलेज शॉप ये भी पेंटिंग टेम्परा में है। यामिनी राय की थ्री पुजारी ये भी पेंटिंग टेम्परा में है। लेकिन अमृता शेरगिल की वुमेन ऑन चारपाई ये टेम्परा में नहीं है, ये कैनवास आयलान कैनवास पर ये पेंटिंग बनी हुई है। फिर अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन ईटिंग जलेबी ययाति और सखी भाव चित्र किस कलाकार या चित्रकार द्वारा बनाई गई है, तो ये पेंटिंग किसकी है, तो ये पेंटिंग जो है वो भूपेन खक्कर की हैं। पिराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते थे, तो पिराजी सागरा जो अपनी मूर्तियाँ बनाते थे किस माध्यम में बनाते थे, तो कास्ट में बनाते थे। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक शिल्पाकृति जो कास्ट और धातु में बनी है किसने बनाई है, तो म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन ये धनराज भगत की प्रसिद्ध मूर्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का प्रयोग किया है, तो वो कौन से कलाकार हैं, तो वो शिव सिंह हैं। बी विल बी राइट आंसर, शिव सिंह। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, गगनेन्द्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र जादूगर कागज पर जल रंग, जादूगर किस माध्यम में बनी है, तो कागज पर जल रंग से बनी है पेंटिंग। ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, तो ये वर्तमान में है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, यामिनी राय द्वारा कैनवास और टेम्परा माध्यम में निर्मित माँ और बच्चा जो 1933 ईस्वी में बनी थी ये कहाँ संग्रहित है, तो जो यामिनी राय ने माँ और बच्चा जो 1933 ईस्वी में बनाई है पेंटिंग, तो ये पेंटिंग कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में देखने को मिलेगी। अमृता शेरगिल का चित्र तीन कन्याएं, इन्होंने तीन कन्याएं 1934 में ये पेंटिंग बनाई है। तो ये पेंटिंग किस माध्यम में बनी है, तो ये पेंटिंग इनकी ऑयल ऑन कैनवास पर बनी है। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। एम.एफ. हुसैन ने खाड़ी युद्ध पर आधारित कौन से प्रसिद्ध चित्र बनाए हैं, तो एम.एफ. हुसैन ने खाड़ी युद्ध पर आधारित कौन सी प्रसिद्ध चित्र बनाए हैं, तो द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड ऑफ स्प्लैश फ्रंट पेज, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड स्प्लैश फ्रंट पेज ये पेंटिंग इन्होंने बनाई है। फिर एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित सुनहरा संसार को मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा किस वर्ष प्रदर्शित किया गया है, तो सुनहरा संसार को कब प्रदर्शित किया गया, तो 1947 ईस्वी में। घनवात को प्राथमिकता देकर किसने कैनवास पर त्रियामी प्रभाव प्रकट किया है, तो किसने प्रकट किया है, तो एन.एस. बेंद्रे ने। किसने प्रकट किया है, एन.एस. बेंद्रे ने। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थार्न बुफेलो द क्रेन एडविंड फार्म किस कलाकार की कृतियां हैं, तो थार्न बुफेलो द क्रेन एडविंड फार्म ये कलाकृतियां किसकी हैं, तो एन.एस. बेंद्रे की ही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बर्थ ऑफ रोज स्टैंडिंग गर्ल इन ग्रीफ रिफ्यूजेस अनक्लेड बेगर फैमिली द चिल्ड्रेन ये कृतियाँ किसकी हैं, तो ये कृतियाँ सोमनाथ थोर की हैं। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, छापाकार सोमनाथ थोर का जन्म कब होता है, 1921 में, और इनकी जो मृत्यु हुई है 2006 में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म जो हुआ है वो चटगांव बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ है। तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ज्योतिन्द्र मनशंकर जो भट्ट हैं वो छापाकार भी हैं और फोटोग्राफर भी हैं। तो सी विल बी राइट आंसर। ऐच्छिक तकनीक में निर्मित देवी कलाकृति के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं, देवी कलाकृति जो है वो ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट की ये कलाकृति है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नवंबर 2018 को भारत में सुथबी की नीलामी में सदानंद बाकरे की 1950 के दशक की शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा कुल कितने रुपए में बिकी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1.88 करोड़ रुपए में बिकी थी। भारत के मुद्रण चित्रकार हैं, तो भारत के जो मुद्रण चित्रकार हैं इनमें से कौन है? तो के लक्ष्मा गौड़ हैं। टी विल बी राइट आंसर। के लक्ष्मा गौड़ का जन्म 1940 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1940 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के निजामपुर में इनका जन्म 1940 ईस्वी में हुआ था। पीवी जानकी राम किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो पीवी जानकी राम ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मैडोना एंड चाइल्ड तथा फ्लूट प्लेयर किस कलाकार की प्रमुख कृतियां हैं? तो मैडोना एंड चाइल्ड एंड फ्लूट प्लेयर जो किसकी ये कलाकृतियां हैं? तो ये कलाकृतियां हैं पीवी जानकी राम की। पीवी जानकी राम की। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित कांस्य मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति है इनकी, कांस्य मूर्ति है अनसुनी चीखे। ये भी पूछा जा सकता है कि अनसुनी चीखे किस माध्यम में बनी है? तो ये कांस्य में बनी है। 1958 इसका समय है। तो ये वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ पे है? तो अनसुनी चीखे ये वर्तमान में जो मूर्ति है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मूर्तिकार जो एक कवि है, इनमें से कौन सा मूर्तिकार जो कवि भी है? तो अमरनाथ सहगल है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध मूर्तिकार इक्का यादगिरी का जन्म 1940 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चतुर्मुखी जो 13 फीट ऊंचे क्वार्टज दानेदार एकास पत्थर को तराश कर ये मूर्ति बनाई गई है। तो इस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो यक्का यादगिरी। कौन है? यक्का यादगिरी की ये मूर्ति है चतुर्मुखी। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय चित्रकार ने सर्वप्रथम लोक कला को आधुनिक रूप दिया है? तो वो कौन से कलाकार हैं? तो लोक कला को आधुनिक रूप कौन से कलाकार ने दिया है? जो कालीघाट से संबंधित है, कालीघाट शैली से, तो कौन है कलाकार? यामिनी रंजन राय हैं। अगला क्वेश्चन है इंटेग्रालियो तकनीक में छापा चित्र भंवर के चित्रकार कौन है? तो भंवर ये कृष्णा रेड्डी की कलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट है। क्वेश्चन क्या है? पेट्रोरेट वाटर लिलीज, ठीक है, पेट्रोरेट वाटर लिलीज वर्लपूल वेब एंड रिफ्लेक्शन इत्यादि किसकी कलाकृतियां हैं? तो ये जो पेंटिंग है ये के कृष्णा रेड्डी की पेंटिंग है। तो आज की क्लास को यहीं पेंट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।